बच्चों, उम्मीद है आप फोड़ रहे होंगे और पूरी ताकत से बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगले 7-8-10 मिनट के अंदर आपका काम बहुत आसान करने वाला हूं। थंबनेल आपने पढ़ लिया है। 2 घंटे के अंदर 16 मार्क्स पक्के। पास होने की तो चिंता ही छोड़ दीजिए आप। 2 घंटे के अंदर ये क्या संभव है? 100% संभव है। और मैं आपको बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, क्योंकि आपके सिलेबस में 14 चैप्टर में बहुत सारे डेरिवेशंस हैं। लेकिन कौन से ऐसे डेरिवेशंस हैं जो आपको कर लेना और आपका लगभग काम बन जाएगा। 90% यही पूछा जाता है। ये डेरिवेशंस अगर मैं बताऊंगा एक करके, अगर आपने कर रखे हैं सारे, बड़ी अच्छी बात है। अगर आपको करने में दिक्कत है तो कहां से ये कर सकते हैं, इसका वीडियो कहां अवेलेबल है वो भी बताऊंगा आपको। उसके बाद कई बच्चे पूछ रहे हैं कमेंट करके कि सर इसका पीडीएफ नहीं मिलता मुझे, वो पीडीएफ कहां मिलेगा वो भी बताऊंगा। आपके लिए मैंने जी जान लगा के मेहनत की है। मेरी कोशिश है कि आप तक ये जो मेहनत है, कंटेंट है, वो सही डायरेक्शन में पहुंच जाए और आपका भला हो जाए। तो आप अभी क्या मौका है, अभी बोर्ड एग्जामिनेशन में वक्त ही नहीं है। आप मेहनत भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब एग्जाम टाइम में भैया कौन मेहनत नहीं करेगा। जो नहीं करेगा उसके तो क्या बच जाए, क्या लग जाएंगे वो कहना मुश्किल है। लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं इस समय, उनका कम समय में ज्यादा काम बन जाए, इसी पर फोकस है। तो आप ध्यान रखिएगा। कोई बच्चा अगर मस्ती में अभी है तो बेटा ये समझ लो, अभी मस्ती कर रहे हो तो रिजल्ट जब आएगा तो आपके साथ कुछ भयानक मस्ती कर देगा, अच्छी बात नहीं होगी। तो अभी जो नहीं पढ़ रहे हैं शुरू हो जाओ, और जो पढ़ रहे हैं उनके लिए अरविंद सर हाजिर हैं। दिन रात एक कर दी है आपके लिए, आप भी अपने लिए दिन रात एक कर दो। बिना टाइम गवाए हुए मैं तुरंत आपको इस बात पे लेके आता हूं कि मामला क्या है, डेरिवेशन कितने नंबर के पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल कितने नंबर के पूछे जाते हैं, थ्योरी कितने नंबर की आती है, और डेरिवेशन कौन से इंपॉर्टेंट है। ये फटाफट तुरंत शुरू कर लेते हैं। और हाँ, उससे पहले एक अपील कि अरविंद एकेडमी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो झट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिजिक्स का टॉप क्वालिटी कंटेंट एकदम आसान भाषा में, पढ़ते वक्त आपको मोटिवेशन आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मुस्कुराएंगे आप, पक्का वादा है मेरा। खैर, बात को शुरू करते हैं। 2 घंटे में 16 मार्क्स पक्के, बस इतना ही पढ़ना है, क्योंकि यही बार बार अक्सर आपसे पूछा जाता है। फिजिक्स की बात कर रहे हैं, डेरिवेशन उसी का मामला है। तो आपके लिए कुछ जानकारी कई बच्चों को नहीं पता होता। आपके 2024 में जो कहानी बनने वाली है उसमें आपको मिलेंगे थ्योरी 26 नंबर की। थ्योरी में कॉन्सेप्चुअल मामला भी रहता है और दाएं बाएं का मामला भी रहता है, सब थ्योरी। लेकिन सबसे सरल स्कोरिंग जो मामला रहता है वो डेरिवेशन का रहता है। बस डेरिवेशन में अब एक बात ध्यान रखनी होती है कि जो वर्डिंग्स इस्तेमाल कर रहा है आपका क्वेश्चन पेपर, वो समझ लीजिए आप। बाकी डेरिवेशन तो करने वही है। तो सबसे सरल आपका काम जो बनेगा वो डेरिवेशन से बनेगा। डेरिवेशन आने भी पक्के हैं और आप करके जाएंगे तो वही छाप देना है वहां। बस इतना समझ लेना है कि जो वो पूछ रहे हैं वो भैया पूछ क्या रहे हैं, उसके बाद सारा मामला पक्का। और डेरिवेशन करने के बाद एश्योर्ड भी, क्योंकि आंसर तो पहले ही पता होता है डेरिवेशन का। ये आपका बनेगा 16 नंबर का, ये 16 मार्क्स के डेरिवेशन है, यहीं पर फोकस रहेगा। न्यूमेरिकल की भी बात कर ली जाए तो 28 नंबर के न्यूमेरिकल आएंगे, 70 नंबर का पेपर है। हम लोग यहां फोकस कर रहे हैं मोटे तौर पे 16 नंबर के ऊपर, डेरिवेशन के ऊपर। आइए शुरू करते हैं। मैं आपको रिवर्स ऑर्डर में डेरिवेशन बताते हुए चलूंगा। 18 डेरिवेशंस आपको बताऊंगा मैं, 18 डेरिवेशन पूरे सिलेबस से। इनको आप कर लीजिए, और अगर आपने नहीं किया है तो कहां से करना है, वीडियो एकदम चुस्त टाइम में और उसका पीडीएफ सब कुछ बताने वाला हूं। तो पहला डेरिवेशन जो 18वें नंबर पे है, देखिए, वो है टॉर्क ऑन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने चैप्टर भी लिख दिया है, हो सकता है आपकी ज्यादा पढ़ाई ना हो तो ढूंढने में आपका समय वेस्ट हो जाए। तो चैप्टर 1 में आ गया ये इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में टॉर्क ऑन डाइपोल। टॉर्क डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना लगता है। 17वें नंबर का देखिए क्या है, डाइपोल एनर्जी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का है कि भाई डाइपोल की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी एनर्जी रहती है। अगला 16 नंबर पे फोर्स ऑन करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका डेरिवेशन अक्सर आपसे पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 4 का मामला है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का, कि जो पैरेलल वायर्स होते हैं उनमें फोर्स कितना लगता है। अगली बात करें 15वें नंबर पे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। इसका भी सवाल 5 नंबर में आता रहता है अक्सर, कि 2 सोलेनॉइड है, उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल दो। और चैप्टर नंबर समझ ही गए होंगे, 6 नंबर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो ये कुछ रहे। एक और पकड़िए स्लाइड में 14th नंबर पर
मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, ये करंट कैरिंग जो कॉइल होती है इसकी एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं बिल्कुल, और इसका आगे का मामला भी बताने वाला हूं। अगला डेरिवेशन देख लेते हैं, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, रे ऑप्टिक्स का। बड़ा ये लेंस मेकर से पहले वाला फॉर्मूला है, जो इस तरह की सरफेसेस होती ना, ऐसे हो जाए, कर्ल्ड सरफेस कोई भी है, ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज इधर बन गया वगैरह वगैरह, ऐसा भी आपका कर्ल्ड सरफेस हो सकता है। तो ये फॉर्मूले, इसका डेरिवेशन भी थोड़ा लेंदी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज एट डी, ये बड़ा पूछा जाता है आपसे। उसके बाद आप ये चैप्टर नंबर रे ऑप्टिक्स ही चल रहा है, और 11वें नंबर से मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप व्हेन फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, रिलैक्स्ड आई के लिए पूछ रहा है, टेलीस्कोप के लिए, और यहां पूछ रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए फाइनल इमेज डी। दोनों में फर्क समझ गए होंगे, एक कंपाउंड इमेज का मामला कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, एक टेलीस्कोप का मामला एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। आगे बात करते हैं, अगला चैप्टर नंबर 10 पे, मतलब 10 नंबर का सीक्वेंस हम लोग पकड़ते हैं। न्यूक्लियर बहुत वेरी, अब ये जो मैं क्रम है ना, ये जितना एक के पास पहुंचते जाएंगे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी होती जाएगी। तो एक डेरिवेशन एकदम जबरदस्त तरीके से करना है आपको, बहुत आने वाला। न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम साइज एंड मास नंबर, चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लाई का ये बन जाता है। उसके बाद 9वें नंबर पे है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, I = NEAVD। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन बहुत ही आसान डेरिवेशन है, लेकिन भैया आसान और कठिन का मामला नहीं है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा करना वो है ना। अगली बात करते हैं 8वां सीक्वेंस पर, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप। ये मैग्नेटिक फील्ड की बात हो गई करंट कैरिंग लूप पे। ये जो पहले मैंने फिगर बनाई थी वो फिगर इसमें लगेगी, झटके में वहां बना दी मैंने। अगली देखिए, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये इसके डेरिवेशन कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये डेरिवेशन कोर्स में है कि नहीं। अरे भैया बिल्कुल है, आएगा और आता है कि इसका सी निकाल दो। आप जानते हैं ε0 A/D इसका फॉर्मूला होता है विदाउट डाइलेक्ट्रिक, और डाइलेक्ट्रिक लिख जाएगा तो K आ जाएगा, विदाउट डाइलेक्ट्रिक दोनों आ सकता है। उसके बाद बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल, गॉस लॉ का एप्लीकेशन, पहले नंबर चैप्टर से नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगली बात करते हैं, अंतिम टॉप 5 की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस एकदम फाड़ू। तो इक्विवेलेंट EMF सेल ज्वाइंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर सेल को ज्वाइन कर दोगे इस तरीके से तो इसका इक्विवेलेंट EMF और रेजिस्टेंस कितना बनेगा। चौथे नंबर पर रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मिनिमम डिविएशन, म्यू एंड डेल्टा में एक फॉर्मूला होता है, कमेंट करके बताओ याद है कि नहीं। प्रिज्म में लगता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के बीच में एक फॉर्मूला होता है, बहुत काम का है, याद है तो कुछ ना कुछ लिखिए, यही लिख दीजिए याद है सर, ठीक है। इसको डेरिवेशन आपसे पूछा जाएगा। नंबर 3 पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, एक लॉन्ग वायर इनफाइनाइटली है, गॉस लॉ का ये एप्लीकेशन है, पहले नंबर का है। उसके बाद बात करते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला, भाई बहुत पूछा जाने वाला है, तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी तैयार रखिए, बहुत पूछा जाता है, इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं, उम्मीद है फॉर्मूले आपने पकड़ बना रखे होंगे। अगली बात स्नेल्स लॉ थ्रू वेव थ्योरी, बहुत पूछा जाता है कि स्नेल्स लॉ वेव थ्योरी के बेसिस पे, चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको 18 बहुत ही कम समय में सटासट बता दिए, इनको आपको करना ही है, इतना करके आप 95% काम पक्का कर लेंगे। अब सवाल ये उठा कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अब तक पढ़े नहीं होंगे, सर करे कहाँ से, भाई कोई टीचर नहीं मिल रहा, स्कूल वाले करा चुके, हम पीछे हो गए, समझ में नहीं आती उनकी बात वगैरह वगैरह। इसका भी निवारण है। क्या निवारण है? ये देखो मैंने आपके लिए चुस्त दुरुस्त बना दिए हैं। ये देखिए 1 से लेकर 10 तक के डेरिवेशन जो मैंने सीक्वेंस बताया है, 1 से लेकर 10 तक के डेरिवेशन का ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के नाम से ये 40 मिनट का वीडियो है। 10 डेरिवेशन 40 मिनट में हो जाएंगे, बटे 8 डेरिवेशन, और उसके लिए पार्ट 2 बना दिया था, 11 से लेकर 18 तक पार्ट 2 में मिल जाएगा। इन दोनों का और भी एक वीडियो दिखाऊंगा, उनका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में हर जगह लगा दूंगा, पोत दूंगा। आप कहीं भटके ना, और मैं कोशिश करूंगा ये जो ऊपर आई बटन आता है इसमें अगर कुछ दिख पाए मुझे लगाने का तरीका, 3-3 वीडियो कैसे लगते हैं वो भी लगा देंगे। और जब ये खत्म होगा ना, एंड स्क्रीन जब वीडियो खत्म होता है तो वहां पर भी ऑप्शन अगर हमको मिल गए तो वो फोटो दिखती है ना, वो भी लगा देंगे, तो क्लिक करके आप पहुंच सकें आसानी से। ये मामला है। इसके अलावा एक वीडियो और आपके लिए बना दिया था
जो आपका रे ऑप्टिक्स के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसका रियल कॉन्सेप्ट आप 40 मिनट में, डेरिवेशंस भी हैं इसमें सारे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर, लीनियर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन में क्या फर्क होता है, क्या फॉर्मूले होते हैं, क्या मामला होता है, ये सारी बात रियल कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। समय कितना लगा? 40 मिनट। अब देखिए सच्ची बात मैं क्यों करता हूं, 40 मिनट 40 मिनट और 40 मिनट कितना बेटा हुआ? 120 मिनट, 2 घंटा। तो आपका समय जो इस तीनों वीडियो को देखने में लगने वाला है 2 घंटे का। आप अगर साथ में नोट्स भी बनाते हैं तो मान लीजिए 2 घंटे का 3 घंटे लग जाएगा। अरे चलो मारा 2 घंटे का 4 घंटे लग जाएगा, यही ना। आप 2 घंटे के वीडियो लगाकर नोट्स बनाते हुए 3 घंटा लगाकर आप अपने 16 नंबर लगभग पक्के कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन है इतने कम टाइम में करने के लिए, जबरदस्त। अब कई बच्चों में देखिए क्या होता है, आगे की बात देखिए। कई बच्चे कमेंट क्या कर रहे हैं, जो ये ताजे कमेंट है, मैं ढूंढ ही नहीं पा रहा हूं कमेंट, इतने कमेंट आ रहे हैं। ये देखिए, ये कोई पुष्प गर्ग साहब है, नाम इसलिए दिखाया कि पुष्प गर्ग जी जो होंगे खुश भी हो जाएंगे, हमको भी अच्छा लगेगा। कमेंट बिल्कुल पॉजिटिव है। 10 घंटे में पहले इन्होंने बोला है, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू वेरी मच, बस पीडीएफ दे दिया करो, हेल्प हो जाती है। अरे भाई मैं पीडीएफ दे रहा हूं, आप सुनते ही नहीं मेरी बात। जब शुरू में बताता हूं हर वीडियो के 2 मिनट तो लोग कहते हैं स्किप 2 मिनट्स, आप जंप करो सीधे। तो जब जानकारी वीडियो में दे रहा हूं आप ले ही नहीं रहे हैं। अभी बताता हूं, चिंता ना करें। ये है 13 मिनट में, इनका नाम कुछ खतरनाक है या यूजर पता नहीं क्या करके लिखा है, नाम कुछ नहीं लिखा होगा। सर फ्रॉम वेयर वी गेट पीडीएफ फॉर्मेट नोट्स ऑफ दिस सेशन, यानी कि ये मैंने कमेंट दिखाए हैं। सारे पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, वो मैं बताता हूं। आप डाउनलोड कर लें अरविंद एकेडमी ऐप, ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहां पर आपको देखिए, जब आप डाउनलोड करके होम पेज में जाएंगे तो ऐसा एक होम, आज का होम स्क्रीन ये है, कल का हो सकता है कुछ और दिखे। ये होम स्क्रीन ऐसा दिख रहा है, आपको ऐसे होम स्क्रीन खोल लेना है। उसके बाद ये 3 डॉट दिख रहे हैं, इस पे आप क्लिक मारना। तो क्लिक जब मारोगे तो ऐसा विंडो खुल जाएगा, देखिए। यानी ये स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप नंबर 2 है पढ़ाने वाला मामला। इधर से इधर आप मूव कर रहे हैं, बढ़िया। अब आपने इसको क्लिक मारा, ये खुल गया। ये देखिए फ्री स्टडी मटेरियल का फोल्डर बना हुआ है, आपके लिए सब व्यवस्था कर दी है बेटा। जब इतनी मेहनत मैंने की है और आप तक चीजें पहुंचा ही ना पाऊं तो ये बड़ी बड़ी दुखद बात होगी हमारे लिए। और आपके दोस्तों को भी कुछ चाहिए, आप उनको बता देंगे ऐसे डाउनलोड करो, तो दिक्कत क्या है, पाप नहीं कर हो जाएगा, पुण्य का काम है। Anyway, ये खुल गया। यहां फ्री मटेरियल का फोल्डर दिख रहा है, इसको क्लिक कर दीजिए आप। मेरे ख्याल से आपने ऐसे क्लिक कर दिया तो तीसरी स्क्रीन देखिए, यहां पर नंबर 3, यहां पहुंच गए। ये देखिए सारे फोल्डर्स बने हुए हैं, इंपॉर्टेंट मिक्स्ड वीडियो, फुल सिलेबस, शोर शॉर्ट न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्चुअल। इसको स्क्रॉल करेंगे सब मिल जाएगा। इस जैसे कि मान लीजिए शोर शॉर्ट न्यूमेरिकल, इस फोल्डर पे आपने क्लिक कर दिया ऐसे, फिर क्या खुलेगा? ये देखिए चौथा नंबर खुल गया। मैं हट जाता हूं इधर, ये चौथा पॉइंट, चौथा स्टेप, यहां से यहां चले गए। ये इसके अंदर, इस फोल्डर के अंदर, शोर शॉर्ट न्यूमेरिकल के अंदर, ये देखिए पीडीएफ लगी हुई है सारी। जो मैं बनाता जाता हूं सारी सीक्वेंस में अपलोड कर देता हूं। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट निकालिए, दोस्तों को भेजिए, जो मन चाहे वो कीजिए, बस पढ़ लीजिए आप। है ना व्यवस्था पूरी? लेकिन आप थोड़ा ध्यान देंगे तो काम बनेगा। तो ये काम आप इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। चारों स्टेप मैंने बताए, जिससे आपको परेशानी में हट जाता हूं। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, जैसे किसी को तकलीफ ना हो कैसे काम हो रहा है। तो आप इस तरीके से पीडीएफ लेके अपनी पढ़ाई कर लीजिए, कौन सी दिक्कत की बात है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और जल्दी से दे देता हूं कि आप लोगों के लिए शोर शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। 30-35 क्वेश्चन पर चैप्टर हैं, फुली सॉल्व्ड, जो एग्जामिनेशन में आने के जिनके चांसेस ज्यादा हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके लिए बेहतर हो सकता है तो आप श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस ले सकते हैं। 12th पीसीए में, 12th पीसीबी है, इसके अलावा इसमें एमसीक्यू असर्शन रीजनिंग केस स्टडी भी है। तो आप इसको लेके लगाएंगे, पढ़ाई 4 कदम आगे चली जाएगी। और ये वही क्वेश्चंस है जैसे पूछे जाते हैं, तो आपका काम बन सकता है। अरविंद एकेडमी ऐप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद सर्च कर लीजिएगा, स्टोर सेक्शन में मिल जाएगा, उम्मीद करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपकी मदद कर पा रहा हूं। कमेंट करके बताइए कि ये डेरिवेशंस आपके काम के हैं कि नहीं, और क्या सपोर्ट हमसे चाहिए। छोड़ेंगे नहीं बोर्ड एग्जाम को, आप भी ना छोड़िए, हम भी नहीं छोड़ेंगे, मिलके जीतेंगे। तो आप मुझे बताइएगा
क्या सपोर्ट चाहिए, मैंने उसे जान लगा दी, आपके लिए इतना कंटेंट दिया है। चलिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके कमेंट का वेट रहेगा, आपके लाइक का वेट रहेगा, और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो झट से तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके भी कमेंट दिखाऊंगा, जो आप पढ़ रहे हैं और जो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं उसमें कुछ ना कुछ फर्क आपको मिलेगा, पक्का। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, बाय बेटा।